हे गाइस, दिस इज सतनाथ झा और हम स्टार्ट कर रहे हैं AAPL क्लासरूम के टैली प्राइम कोर्स को। इस कोर्स में हमने अभी तक देखा हुआ है कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, फिर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि वाउचर क्या है, फिर बिल बाय बिल में हम लोग थे। इससे पिछले वाला वीडियो में हमने बिल बाय बिल के बारे में बताया था कि बिल बाय बिल क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, ऑन अकाउंट क्या होता है, एडवांस क्या होता है, क्रेडिट डे क्या होता है। ठीक है, फिर कंपनी क्रिएट कैसे करना और बिल वाइज डिटेल्स को यस कैसे करना है। फिर लेज़र बनाना है, तो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने लेज़र बना के रखा है। तो अल्टर में जाएंगे और लेज़र में देखेंगे तो ये सारा लेज़र हमें बनाना है। तो लेज़र हम बना चुके हैं। ठीक है, स्केप करके पीछे जाएंगे, फिर हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। हम लोग लेज़र बना रहे हैं। लेज़र के बाद हमारा ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख रुपीज़। तो स्टार्ट करना है हमें क्या, बिजनेस करना है स्टार्ट, तो 5 लाख रुपीज़ से। तो कहाँ जाना होगा इसके लिए, हमने क्रिएट में जाके लेज़र बना लिया। लेज़र में तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होता नहीं है, वाउचर में ट्रांजैक्शन के पार्ट में हमें जाना है, वाउचर के अंदर। तो वाउचर में हम लोग जाके एंटर करेंगे। ठीक है, वाउचर में एंटर करना है तो फर्स्ट में हमारा है F6। तो F6 रिसिप्ट होगा ना, तो रिसिप्ट को जाके हम खोल लेंगे और पहला ट्रांजैक्शन कैपिटल होगा, क्रेडिट कितना है 5 लाख। तो 5 लाख दे दिए। फिर डेबिट में हमारा चला जाएगा कैश, कैश गया। और यहाँ पर हम नरेशन लिख सकते हैं, यहाँ नरेशन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए नरेशन लिख के फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो पहला ट्रांजैक्शन ये हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 अगेंस्ट बिल नंबर D1 ऑन 10 days फ्रॉम राम एंड कंपनी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम एंड कंपनी से हम परचेज करना चाहते हैं गुड्स। तो F9 करेंगे हम लोग, परचेज पे चलते हैं, परचेज। अब हम लोग को परचेज में मोड चेंज करना होता है सबसे फर्स्ट में, तो कंट्रोल के साथ H एज अ वाउचर, मोड चेंज। यहाँ पर भी मोड जो चेंज है, चेंज मोड, यहाँ से भी आप चेंज मोड कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर, क्रेडिट हो जाएगा किससे, राम से कर रहे हैं, राम हमारा सप्लायर है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ A करेंगे, कंट्रोल के साथ A करेंगे और हमारा 4,000 का सामान है, 4,000 का सामान हम खरीदना चाहते हैं। अब ये आगे आपका बिल वाइज डिटेल क्या देना, न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस में हमारे पास क्या था, D1 दिए और ड्यू डेज क्या था 10 डेज। तो 10 डेज के बाद हमारे पास नीचे में आ गया कि 11 जो 11 अप्रैल को है, 11 अप्रैल को उसको पैसा पेड करना होगा, है ना, हमको पैसा पेड करना होगा सप्लायर को। ठीक है, परचेज अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि ये उधार था। तो नरेशन लिख देंगे हम लोग, परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा हो गया। तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा है परचेज फ्रॉम सुनील एंड कंपनी ₹5,000 ऑन डे 6 क्रेडिट, बिल नंबर D6 देना है और परचेज करना है किससे, सुनील एंड कंपनी से। तो फिर से परचेज करेंगे हम लोग। तो सुनील एंड कंपनी से परचेज करना चाहते हैं क्या, 5,000 का, कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो 5,000 का परचेज किए। न्यू रेफरेंस हमें देना है D6 देना है, एंटर। 6 डेज का है उसका, तो 6 डेज, तो 7 अप्रैल को उसको पैसा देना होगा हमको, एंटर करेंगे, परचेज अकाउंट चला जाएगा। बस ये हो गया हमारा परचेज वाला। सेम इसी तरह परचेज वाला आपको और करना है। परचेज वाला कौन सा है, न्यू रेफरेंस में जाएगा परचेज वाला, यहाँ पर राम से परचेज करना है फिर से, जो 8,000 का है, 8,000 का राम से परचेज करना है और R20 उसको बिल नंबर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है पेड टू सुनील एंड कंपनी अगेंस्ट बिल नंबर D6। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। परचेज वाला तो आपने देख लिया, अब हमें पेड करना है। तो पेड कहाँ से कर सकते हैं, F5 से कर सकते हैं पेड हम लोग। तो किसको करना है, सुनील एंड कंपनी को करना है, सुनील एंड कंपनी के अगेंस्ट रेफरेंस। ये हमारे पास आ गया जो हम सुनील एंड कंपनी को जो हम लोग रेफरेंस दिए हुए थे, न्यू रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस में आ गया, एंटर करेंगे, एनलिस्ट करेंगे, यहाँ पर चला जाएगा हमारा कैश। अब ये हमारा पेमेंट हो गया सुनील एंड कंपनी। अब क्या फिर से आ सकता है सुनील एंड कंपनी को, फिर से अगर हम जाएंगे तो सुनील एंड कंपनी अगेंस्ट रेफरेंस आता है कुछ नहीं, आप खाली हो गया ना, क्योंकि उस वक्त न्यू रेफरेंस एक ही को दिए थे हम लोग सुनील एंड कंपनी को। ठीक है, एक पेमेंट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे टैब में जाके
प्रेजेंटेशन में अपने जाते हैं, पेड कर ली तो परचेज कर लिए, पेड कर लिए, पेड वाला आप खुद से फिर से कीजिएगा, R20 वाला आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। इससे पहले वाला जो बिल बाय बिल है, बिल बाय बिल जो हमने पार्ट 1 जो है उसमें आपको पूरा नोट मिल जाएगा, A to Z का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड करना चाहते हैं राम को, ये हो जाएगा। पेड सैलरी करना चाहते हैं, हमने वाउचर में देखा था। परचेज करना चाहते हैं गीता से, ये हो जाएगा हमने, क्योंकि परचेज कर। सोल्ड वाला पार्ट देखना हमको, सोल्ड करना अरुण एंड कंपनी को A10 दे के 5000 रुपीज़ का, ड्यू डेट 5 डेज़ के बाद, ठीक है। तो सोल्ड करते हैं, चलते हैं टैली पर, वाउचर में चलते हैं। F8 करना है हम लोग को। सेल्स में गए और सेल्स में भी जाके हमको मोड चेंज करना पड़ेगा। एज अ वाउचर में मोड चेंज कर लिए। अरुण हमारा कस्टमर है, अरुण को बेच रहे हैं, कंट्रोल के साथ ए कितना का 5000 रुपीज़ का अरुण को बेच दिए। यहाँ पे न्यू रेफरेंस देना होगा, क्या चाहिए, A10 दे देते हैं न्यू रेफरेंस, इंटर किए। ड्यू डेट कब का दे दें इसको, हम दे देते हैं इसको 8 डेज, ठीक है, इंटर किए। अब सेल्स चला जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स वाला अमाउंट हो गया, ठीक है। अब हम फिर करना चाहते हैं इसको, आप सेल्स किए हैं, हमको रिसिप्ट निकालना पड़ेगा। तो फिर वाउचर में गए, F6 करेंगे हम लोग रिसिप्ट निकालने, क्योंकि सेल्स वाला जो हमको पैसा देगा तो उसका तो हम रिसिप्ट निकालते हैं ना। जाएंगे हम लोग, कस्टमर जो है हमारा अरुण कस्टमर, उसको सेल्स करना है हमको, अगेंस्ट डिफरेंस आ गया 8 5000 का, इंटर करेंगे, इंटर एंड लिस्ट, और यहाँ पर हम डाल देते हैं कैश, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देते हैं कैश डाल के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बिल बाय बिल का ट्रांजेक्शन। जो छूटा, जो छोड़े हुए वो, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं एक बार, तो उस चीज़ को आपको देखना है खुद से, है ना, करके। अगर सारा हम बता देंगे तो फिर आप कैसे समझोगे, इसलिए ठीक है। फिर आंसर में क्या है, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस एंड डिस्प्ले प्रॉफिट एंड लॉस, इसके टैप करते हैं, टैली प्राइम पे जाते हैं हम अपना। डे बुक तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा ट्रांजैक्शन करते हैं, वो डे बुक में दिखेगा। पेमेंट का 1 किए हैं, रिसिप्ट का 1 किए हैं, रिसिप्ट का 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, सेल्स का 1 ट्रांजैक्शन किए हैं, परचेज का 1 और 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देख सकते हैं हम लोग कि कैपिटल अकाउंट क्या है, लोन्स लायबिलिटीज़ कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है 4000 का। 4000 का करंट लायबिलिटीज़ क्यों है, क्योंकि हमने राम को पेड नहीं किया, इसलिए करंट लायबिलिटीज हमारा 4000 का है। एसेट्स 5 लाख दिए थे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस 49000 का हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट लॉस में बताएगा हमको नेट लॉस हुआ है 49000 का। क्यों, हमने 54000 का तो परचेस किया है, लेकिन सेल्स तो सिर्फ 5000 का किया है ना, तो और जो बचा हमारे पास 49000 वो तो हमारा लॉस ही गिनती में आएगा ना, इसलिए नेट लॉस हमारा 4900 का हुआ है, 49000 का हुआ है, ठीक है। ग्रॉस लॉस 49000 का हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं दिया अभी हम लोग, ठीक है। ये था हमारा बिल बाय बिल। इसके आगे हम लोग करेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है। तो बिल बाय बिल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो हम लोग अगले क्लास से करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें, शेयर करिए ताकि ये वीडियोस उन सब तक पहुंच सके जहां तक मतलब जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।